अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मई 2026 इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा खुलने जा रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसके पीछे एक खामोश सच छुपा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे, मगर दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार मसला वो नहीं होगा जो सामने नज़र आ रहा है। असल मसला वो होगा जो जो खामोशी के पीछे पल रहा है। एक रिश्ता, एक फैसला, एक माली मामला। ये शायद आपकी अपनी वो थकन जिसे आप हर रोज मुस्कुराहट के पीछे छुपा देते हैं। क्योंकि इस महीने ज़ोहल की सख्त नज़र, मरीख की बेचैनी और राहु की धुंध आपको ऐसी ही सूरत हाल में ला सकती है जहां आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि किसी पर यकीन करें और किसी से दूर हो जाएं। किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन रुकिए, क्योंकि इसी महीने में एक ऐसा दरवाजा भी खुलने वाला है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि आप वो इशारा पहचान लें जो बार बार आपके सामने आ रहा है। और अगर आपका शमसी बुर्ज यानी कि सन साइन या मून साइन मेज़ान लिब्रा है, तो ये पैगाम आपके लिए मामूली नहीं, क्योंकि इस महीने का आगाज आपको जगाने वाला है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ हफ्तों से आप पहले जैसे नहीं रहे? दिल जल्द थक जाता है, छोटी बातें अंदर तक चुभती हैं, लोगों के दरमियान होते हुए भी अजीब सी खामोशी महसूस होती है। और सबसे अहम अजीब बात, आप बार बार किसी एक ही सोच में खो जाते हैं, जैसे दिल किसी आने वाली तब्दीली को पहले ही महसूस कर चुका हो। यही वो असर है जो इस वक्त आपके 12वें और 7वें घर पर बन रहा है, जहां ज़ोल आपको मजबूर कर रहा है कि आप हकीकत से नजरें ना चुराएं। और मरीख आपके अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है, खास तौर पर ताल्लुकात और पैसों के मामलात में। मई का आगाज आपके लिए एक जज्बाती इम्तिहान लेकर आएगा। खास तौर पर 5 से 9 मई के दरमियान आपको किसी ऐसे शख्स की बात या रवैया अंदर से हिला सकता है जिससे आपने कभी ये उम्मीद ना रखी थी। हो सकता है वो शख्स आपका शरीक हयात हो, कोई करीबी दोस्त हो या खानदान का फर्द। और मसला सिर्फ लफ्जों का नहीं होगा, मसला इस एहसास का होगा कि आपने जिस पर दिल से यकीन किया वही आपकी खामोशियों को समझ नहीं सका। और यही वो लम्हा होगा जहां बहुत से मेज़ान अफराद खुद को तन्हा महसूस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हर खामोशी दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी लोग खुद अपने मसाइल में इतने उलझे हुए होते हैं कि दूसरों का दर्द देख ही नहीं पाते। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि आप जितना लोगों को समझते हैं, इतना कोई आपको नहीं समझता? यही वो सवाल है जो इस महीने बार बार आपके दिल में आएगा। लेकिन असल इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि माली मामलात भी इस महीने आपकी तवज्जो मांग रहे हैं। खासतौर पर वो लोग जो पहले ही कर्ज, कारोबारी दबाव या गैर जरूरी अखराजात की वजह से जहनी दबाव में हैं, इनके लिए मई का दूसरा हफ्ता बहुत अहम होगा। यहाँ एक हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई ऐसा यानी कि कोई ऐसी हकीकत जो आप पहले देख नहीं पा रहे थे। वो हो सकता है कि कोई शख्स आपके पैसों से फायदा उठा रहा हो, या आप किसी ऐसे मंसूबे पर यकीन कर बैठे हो जिसमें हकीकत कम और ख्वाब ज्यादा हो। खास तौर पर 12 से 17 मई के दरमियान किसी भी बड़े माली फैसले से पहले 3 बार जरूर सोचें, क्योंकि राहु इस वक्त धुंध पैदा करेगा और धुंध में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। अगर कोई अचानक मुनाफा, जल्दी कामयाबी या गैर मामूली फायदे का वादा करे कोई शख्स, तो फौरन यकीन मत कर लेना उस शख्स पर, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना नुकसान लेकर आएगा। नहीं, नहीं, क्योंकि यही वो महीना है जहां किस्मत आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है। खास तौर पर इन लोगों के लिए जो पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं मगर नतीजा नहीं मिल रहा। 20 मई के बाद मुश्तरी की नरम रोशनी आपकी नए घर पर असर डालेगी और यहाँ से रिस्क के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे। किसी पुराने राब्ते से फायदा हो सकता है, बैरून मुल्क या दूसरे शहर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या कोई ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लिब्रा अफराद, मिजान अफराद इस वक्त इस मौके को सिर्फ इसलिए खो देंगे क्योंकि वो खौफ में फंसे रहेंगे।
क्या आपने नोटिस किया है कि आप अक्सर फैसला लेने में देर कर देते हैं? आप हर चीज को दूसरी तरफ से देखते हैं, इतना सोचते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। और यही आदत इसी महीने यानी कि इस महीने आपका सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है, क्योंकि किस्मत इस बार आपको अपॉर्चुनिटी देगी मगर इंतजार ज्यादा नहीं करवाएगी। मोहब्बत के मामलात में ये महीना बहुत गहरा असर डालने वाला है, खासतौर पर इन लोगों के लिए जो जिनके दिल में कोई खामोश दर्द मौजूद है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस महीने छोटी छोटी गलत फहमियां बड़े फासले पैदा कर सकती हैं। और साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ना करना, दिल में बात रख लेना या बार बार एक ही बात पर बहस, ये सब इस महीने आम होगा आप लोगों के साथ लिब्रा। लेकिन असल खतरा बहस नहीं, खामोशी होगी, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं तो दरमियान में फासले खुद ब खुद पड़ने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। और कुछ बेजान अफराद को इस महीने ये एहसास भी होगा कि वो जिस मोहब्बत को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो अंदर से पहले ही कमजोर हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, हर टूटा हुआ रिश्ता खत्म नहीं होता। कुछ ताल्लुकात पहले बिखरते हैं, फिर नई समझ के साथ दोबारा जुड़ते हैं। अगर आप वाकई किसी को खोना नहीं चाहते तो अना को कम करना होगा। दिल की बात दिल में रखना इस महीने नुकसान दे सकता है, खास तौर पर 18 और 19 मई के आसपास। एक अहम गुफ्तगू आपके रिश्ते का रुख बदल सकती है। और अगर आप अकेले हैं तो इस महीने एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बन सकता है। कोई ऐसा शख्स जो शुरू में आम लगेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल के करीब आने लगेगा। लेकिन जल्दी और जज्बाती फैसला ना कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त कशिश और हकीकत के दरमियान फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फैमिली यानी कि खानदान के मामलात में भी इस महीने कुछ दबी हुई बातें सामने आ सकती हैं, खासतौर पर घर के बड़े अफराद या बहन भाइयों के साथ कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है, या आपको ये महसूस हो सकता है कि आप हमेशा सबके लिए मौजूद रहे मगर जब आपको जरूरत थी तब आप अकेले रह गए। यही एहसास इस महीने बहुत से मेज़ान अफराद के दिल को भारी रखेगा। लेकिन एक हकीकत आपको समझनी होगी, हर शख्स आप जैसा नहीं सोचता। आप दिल से जुड़ते हैं, लोग अक्सर जरूरत से। और जब आप ये फर्क समझ जाएंगे ना तो आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सेहत के लिहाज से ये महीना आपको एक वाज़ेह इंडिकेशन दे रहा है, खास तौर पर नींद और जहनी दबाव और जिस्मानी थकन के मामलात में आप में से बहुत से लोग बाहर से ठीक नजर आएंगे मगर अंदर से टूटे हुए महसूस करेंगे। और यही वो चीज़ है जिसे आप मुसलसल इग्नोर करते आ रहे हैं। रात देर तक जागना, हर वक्त सोचते रहना, दिल में बातें जमा करते रहना, ये सब आपकी तवानाई को कम कर रहा है। अगर आपने इस महीने अपने जिस्म और जहन को आराम न दिया तो जून के आगाज तक थकन बढ़ सकती है, खास तौर पर गर्दन, कंधों और सरदर्द के मसाइल। इसलिए पानी ज्यादा पिएं, नींद बेहतर करें और हर उस चीज से दूर रहें जो दिल को मजीद बोझ दे, क्योंकि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को छोड़ देना भी सुकून देता है। अब बात करते हैं इस हिडन ट्रुथ की जो इस महीने बहुत से मेज़ान अफराद की जिंदगी बदल सकता है। और वो ये है कि आप काफी अरसे से दूसरों को खुश रखने में इतने मसरूफ थे कि खुद को भूल गए। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करते रहे, हर बार खामोश रहे, हर बार खुद को पीछे रखते रहे और अब दिल अंदर ही अंदर थक चुका है। लेकिन मई 2026 का आपको जो है ना, मई 2026 आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी कदर पहचानें, क्योंकि इस बार कायनात आपसे एक सवाल पूछने वाली है। आखिर कब तक आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहेंगे? आखिर तक आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते रहेंगे सिर्फ इस खौफ में कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए? लिब्रा, यही वो महीना है जहाँ कुछ मेज़ान अफराद पहली बार अपनी जिंदगी में मजबूत फैसला लेंगे और यही फैसला इनकी तकदीर बदल देगा। खासतौर पर 27 मई के बाद आपके अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, जैसे धुंध आहिस्ता आहिस्ता हट रही हो और आपको समझ आने लगे कि कौन वाकई आपके साथ है और कौन सिर्फ फायदे के लिए करीब था। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो? यही पैटर्न आपके सामने खुलने वाला है और सच शायद तकलीफ दे,
मगर यही सच आपको आज़ाद भी करेगा। माली तौर पर आखिरी हफ्ता निस्बतन बेहतर रहेगा, खास तौर पर वो लोग जो तख्लीकी काम, कारोबार, सोशल मीडिया, तालीम या लोगों से राब्ते वाले शोबों से जुड़े हुए हैं। इनके लिए अचानक कोई नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन याद रखिए इस बार कामयाबी जल्दी नहीं आएगी, मुस्तकिल मिजाजी मांगेगी, और अगर आप 2 दिन बाद रास्ता बदलते रहे तो नुकसान होगा। इस महीने कामयाबी इन लोगों को मिलेगी जो खामोशी से मुस्तकिल काम करते रहे, बगैर शोर के, बगैर हर किसी को बताए, क्योंकि बाज़-औक़ात नजर लगने से पहले ख्वाब टूट जाते हैं। और एक और अहम बात, इस महीने किसी पुराने दोस्त या पुरानी मोहब्बत की वापसी का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन यहाँ जज्बात से ज्यादा अकल इस्तेमाल करें। हर वापसी आने वाला शख्स आपकी किस्मत नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने वापस आते हैं कि क्या दरवाजा अब भी खुला हुआ है। इसलिए दिल नरम रखें, मगर हद वाज़े रखिए। मई के आखिरी दिनों में एक रूहानी तब्दीली भी महसूस हो सकती है, जैसे दिल दुनिया के शोर से थक चुका है और सुकून ढूंढ रहा है। यही वो वक्त होगा जब दुआ, कुरान और तन्हाई, अल्लाह से बात आपके दिल को वो सुकून देगी जो दुनिया के किसी इंसान ने नहीं दी। क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान लोगों से नहीं, अल्लाह से दूर होकर टूटता है, और जब बंदा दोबारा रब की तरफ पलटता है तो अंदर की टूटी हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगती हैं। अगर इस महीने आपको बार बार कोई इशारा मिल रहा है, कोई ख्वाब, कोई एहसास या दिल में बेचैनी, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बाज़-औक़ात दिल वो सच पहले जान लेता है जो आंखें बाद में देखती हैं। और अब एक बहुत अहम वार्निंग, 29 और 30 मई के दरमियान गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है, खास तौर पर रिश्तों और पैसों के मामलात में। और इस वक्त जज्बात बहुत इंटेंस होंगे, इसलिए जल्दबाजी ना करें। खामोश रहना बेहतर होगा, क्योंकि एक लम्हे की शिद्दत कई महीनों का सुकून छीन सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद ये महीना आपको तोड़ने नहीं आया, जगाने आया है। आपको ये दिखाने आया है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपने पिछले महीनों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया खामोशी से, बगैर किसी को बताए, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि खुद को दोबारा खड़ा करें, क्योंकि अल्लाह कभी किसी दिल की खामोश दुआ ज़ाया नहीं करता। और अगर आप आज खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर शाम के बाद सुबह जरूर आती है, हर आजमाइश के बाद आसानी आती है, और हर टूटने के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस महीने अपने दिल को मायूसी के हवाले मत करें, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी आपकी जिंदगी में अभी आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंज आना बाकी है। एक ऐसा दरवाजा खुलना बाकी है जिसके लिए शायद अल्लाह आपको अभी तैयार कर रहा है। इसलिए सब्र रखें, दुआ जारी रखें, और हर इस चीज से दूर हो जाएं जो आपके सुकून को खा रही है, क्योंकि सुकून भी रिस्क होता है। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज ऐसी रहनुमाई, ऐसे ही इंडिकेशंस और दिल को छू लेने वाली हकीकतें, रियलिटीज आप तक पहुंचते रहें, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो की मालूमात आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला है, और शायद अगला पैगाम आपकी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम हो। अपना ज़ोडिक साइन भी जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।